जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप गुरु जी की प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भरे सत्संग सुन सकें। संगत जी, यहाँ पर आपके द्वारा भेजे गए शुक्राना सत्संग सुनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ब्लेसिंग, बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो आइए संगत जी, बिना देर किए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा खुद का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अभी करीब 1-2 महीने हो गया होगा कि वैसे तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। अभी पिछली 1 ईयर से मेरे हस्बैंड अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिससे कि पहले मेरा एक दूसरा संगत जी हम मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, लेकिन अब 1 साल हो गया है। अब बिल्कुल गुरु जी की कृपा से अब मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं। बहुत सारी परेशानियां आई उस दौरान, लेकिन उस टाइम का मैं बताऊंगी आपको कि ब्लैक मैजिक, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक हम लोगों के साथ होता है। और सभी की एक ही बात है कि जैसे अब नहीं होते हैं, और मोस्टली सबको पता ही होता है कि कौन है कौन नहीं। और जब गुरु जी से जुड़ जाएं तब तो गुरु जी संगत जी सब कुछ ही बता देते हैं। कुछ सपनों में आकर बताते हैं, टेलीपैथिक से बताते हैं। तो ऐसे ही मुझे भी उस टाइम लगातार एक ही तरीके के सत्संग आते थे। पैथिक से गुरु जी ने कौन है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सब कुछ मुझे बताया संगत जी। लेकिन मैंने गुरु जी से अरदास करती रही। गुरु जी का मैंने संगत जी, मैं इतनी कृपा है गुरु जी की कि हम लोग बड़े मंदिर के पास ही रहते हैं। तो मैं लोटा भी ब्लेस करा के रखी हूँ। मैं 2023 से गुरु जी से जुड़ गई हूँ। मैं लोटा ब्लेस करा के ला रखी हूँ। तो हम लोग यूज करते हैं लोटे का जल और चंदन टीका। मेरे हस्बैंड की बीमारी में ये लगा लीजिए कि दवाइयाँ भी काम नहीं करती। जब ब्लैक मैजिक होता है तो और इंसान कितना परेशान हो जाता है। जिन लोगों के साथ ये चीज़ें होती हैं उनको ज़्यादा पता होता है, क्योंकि बोलने में और एहसास करने में, बर्दाश्त करने में, सब बताने में क्या होता है, ये जिस पे बीतती है उसी को पता होता है संगत जी। तो मैंने उस टाइम, अगर किसी को भी हो सकता है गुरु जी ये बुलाना चाह रहे हैं कि किसी को भी कोई भी परेशानी है, कोई बीमारी है, अधिकतर देखिए ये जो परेशानियाँ, ये ब्लैक मैजिक होता है, ये सबसे पहले बीमारी ही बनाते हैं। और बीमारी बना के ही इंसान को या तो बर्दाश्त किया जाता है या मारने की कोशिश करी जाती, बर्बाद किया जाता है या मारने की कोशिश करी जाती है। यहाँ जो भी सब बर्बादी की ही जड़ ये चीज़ें हैं। और तो मैंने उस टाइम पे चंदन टीका मैं बना देती हूँ आपको। मैंने अपने हस्बैंड को लगाकर चंदन टीका लगाया माथे पे, और जो लोटा मैंने ब्लेस करा रखा है, जिनके पास लोटा ब्लेस नहीं भी है तो वह टच करके स्वरूप से अपना गिलास में जल रख सकते हैं, और उसी जल को मंत्र जाप करके गुरु जी से अरदास करके उस जल को पिलाएं। उस जल से दवाई गोली दें। जिस किसी को भी प्रॉब्लम है, और मैं क्या करती हूँ, जो गुरु जी का माथे पे जो चंदन टीका होता है उसी को निकाल के रखती हूँ एक कटोरी में। उसमें मैं थोड़ा चंदन टीका हम लोगों ने लगाया, और उसी को थोड़ा सा चंदन टीके में को जल में मिला के पिलाती थी। और उसके साथ साथ जैसे जल मैंने बनाया गुरु जी से ब्लेस करके, टच करके, और उस जल में जैसे 7 बार गुरु जी का लौकिक स्वरूप डाला। मैंने गुरु जी से अरदास की, 7 बार मंत्र जाप किया,
मतलब आप कुछ भी करो, उसमें सिर्फ आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 7 बार बोल रही हूँ तो आप भी 7 बार बोलेंगे करेंगे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ आपकी सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए। तो बस मेरे मन में ये थॉट आते हैं थे और मैं वही करती थी। ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने बताया, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें मैंने सत्संगों के ज़रिए पता चली थी कि मैं पहले ये चीज़ नहीं मानती थी कि ये जो उपाय है, ये गुरुजी कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, गुरुजी उपाय नहीं बताते थे, ये सब फेक है, इन पर विश्वास मत करो। तो ऐसे भी सत्संग सुनने में आते हैं ना संगत जी, तो मैंने भी जैसे उपाय बता रहे हैं, तो और उपाय कराना होता है ना गुरुजी को, वो गुरुजी अपने आप करा लेते हैं। मैं सुनती थी लेकिन मैं करती नहीं थी। लेकिन फिर जैसे एक उपाय आया मेरे, जब मैं सत्संग सुनूं तभी मुझे हर सत्संग में मतलब यही लगा लीजिए 3-4 बार एक ही उपाय, बार-बार एक ही उपाय। तो फिर माइंड में मुझे लगा कहीं न कहीं कि अगर ये मैंने सामने 4 बार गुरुजी लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मैं एक बार अगर कर लूँ तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है करने में, क्या ही जा रहा है। तो संगत जी, मैंने एक ही उपाय था नींबू का, जो कि आज भी कर रही हूँ, और बहुत छोटा सा सरल उपाय। तो हो सकता है गुरुजी किसी की हेल्प करना चाह रहे हो, बहुत ही बस मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य वाली बात होगी। एक नींबू जैसे ले लिया हमने, नींबू को मैं मंत्र जाप करके सिर्फ मैं होती हूँ, श्रद्धा मन में होना चाहिए। तो मन में ये अरदास होती है कि गुरुजी मेरे अंकल जी को या मेरे बेटे को आज भी कोई प्रॉब्लम होती है या मुझे भी, और ये लगा लो संगत जी कि अगर मेरे को छोटे छोटे डॉगी हैं, उन पे भी ये गुरुजी का इतनी कृपा है कि अगर मेरे डॉगी को भी दवाई गोली काम नहीं करेगी, अचानक से उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो मैं अपने डॉगी को भी चंदन टीका लगाऊंगी, जल प्रसाद पिलाऊंगी, तो मेरा डॉगी ठीक हो जाता है। संगत जी, मेरे डॉगी तक का इतना प्यार करते हैं गुरुजी महाराज। तो आपको एक नींबू ऐसा करना लेना है। नींबू को मैं 7 बारी मंत्र जाप करके चारों तरफ ऊपर नीचे पैर तक उतार कर, पूरा एक बार मंत्र जाप करके उतार कर, दूसरी बार फिर पूरा मंत्र जाप करके नींबू उतार कर नीचे की साइड, ऐसे 7 बार गुरुजी को मंत्र जाप करके, और कुछ भी गुरुजी महाराज प्लीज़ देखिए, जो भी परेशानी हो रही, जो भी परेशान है, गुरुजी इन सबको ठीक कर दीजिएगा, और इसे बाहर फेंक देती हूँ, इससे नज़र दोष भी उतर जाती है। तो संगत जी, छोटे छोटे उपाय अपनाकर आप ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। तो आइए एक और छोटा सा प्यारा सा सत्संग है, जो कि आंटी जी का सत्संग है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपके साथ अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं गुरु जी के साथ कब से जुड़ी हूँ, कब से, ये तो मुझे ये सही से याद नहीं है, पर गुरु जी को मैंने एक बार देखा था सपने में। तब से गुरु जी के साथ मेरा रिश्ता और भी गहरा बनता ही चला गया। संगत जी, कुछ समय पहले मैं अपनी बेटी का किसी पर पर्सनली रीजन से स्कूल चेंज किया था। संगत जी, उसने एक बात के लिए इतना डिप्रेशन ले लिया था कि उसे अपनी फ्रेंड के साथ ही रहना है। संगत जी, उसे पढ़ना लिखना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। यहाँ तक कि वह पहले स्कूल की बात है, वह अपने स्कूल में हमेशा फर्स्ट सेकेंड ही आती थी। लेकिन संगत जी, हमने तो ज़बरदस्ती किसी कारण बस उसका स्कूल चेंज करवा दिया। उसका पढ़ाई में जैसे मन ही उठ गया। हम काफ़ी परेशान रहने लगे। जैसे तैसे करके उसने अपना 1 साल निकाल लिया। लेकिन जिस दिन संगत जी स्कूल का रिजल्ट आया, उस दिन तो हमारे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। संगत जी, उसे प्रमोट करके पास किया गया था। हम बहुत परेशान थे। उस दिन की रात भी नींद भी नहीं आई। स्कूल में टीचर ने भी काफ़ी इंसल्ट किया। संगत जी, हमें बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए हम उसके लिए सब कुछ करना चाहते थे। हमने उसे
आपके सामने बिठाया और उससे पूछा कि बेटा क्या तू चाहते हो, क्या तुझे क्या हुआ। संगत जी उसने मुंह से कुछ नहीं कहा, बोला। हम चुपचाप उठे और वहाँ से मंदिर के सामने इतना रोए संगत जी, और हम गुरु जी से अरदास की कि हमारे मंदिर में गुरु जी का स्वरूप भी रखा है। हमने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी प्लीज़ हमें समय कोई रास्ता दिखाइए, हम काफ़ी परेशान हो चुके हैं। संगत जी हमें गुरु जी का मैसेज आया कि तुम उसे पहले की तरह जो उसके मन में आता है वह करने दो, उसे बिल्कुल ही रोक टोक मत करो, जैसा वह चाहती है तुम वैसे ही करने दो। संगत जी हमने नेक्स्ट डे फिर से उसे पूछा कि बेटा तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें जैसा कुछ चाहो वो वैसा ही करेंगे हम। संगत जी उससे अपने स्टैंड फॉरवर्ड ही कर दिया कि मैं पुरानी स्कूल में ही जाना चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना नहीं पढ़ूँगी। और मुझे पढ़ाई में फिर कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि मेरा सारा फ्रेंड सर्कल वहीं पर छूट गया और मेरा स्कूल में अपने फ्रेंड के बिना मन ही नहीं लगता, ना कर पाती हूँ और ना ही मेरा दिल लगता है। मेरे क्लासमेट भी मुझे टीच करते हैं। संगत जी हमने उसी दिन जाकर अपने बच्चे का स्कूल में टीसी लिया और हमने स्कूल में यानी उसके पुराने स्कूल में एडमिशन करा दिया। संगत जी हमें पुराने स्कूल में एडमिशन लेने के लिए भी गुरु जी ने हमारी बहुत मदद की। उसके लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। गुरु जी मैंने ये तो सुना था कि गुरु जी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जैसे कैंसर की बीमारी से रिलेटेड और भी अन्य कोई प्रॉब्लम, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो घर की समस्या हो, सब गुरु जी की प्रॉब्लम दूर करा देते हैं। लेकिन संगत जी गुरु जी ने मेरी बेटी को डिप्रेशन से ही बाहर निकाल दिया, उसे फिर से अपना खुशहाल जीवन जीने का मौका दे दिया। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी की संगत जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। तो चलिए संगत जी आज का सत्संग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। जय गुरु।